हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुक्को लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरे द्वारा ही लिखित एक कहानी, अनोखी कहानी पूर्णिमा की। आज पूर्णिमा की हल्दी है। घर में ज़ोर ज़ोर से ढोल बाजे बज रहे हैं। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। कहीं बड़ी आंटियों का जमघट है तो कहीं लड़कियाँ खिलखिला रही है। आज पूरा घर खुशियों के स्वागत के लिए तैयार है। पूर्णिमा के माता पिता भी बहुत खुश हैं आज, पर मन में डर सा है उनके। और इन सभी में कमरे में बैठी पूर्णिमा थोड़ी परेशान सी है। उसकी भी एक वजह है। शादी के पहले वाली रात लड़की अपनी आंखों में अनगिनत सपने सजाती है। वही पूर्णिमा की आंखों में घबराहट है, एक डर है, एक खौफ है। आज उसके अंदर दुख सी मची हुई है। वैसे तो पूर्णिमा किसी से भी कम नहीं। साइंस की पढ़ाई करने के बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब पर लग गई थी। बड़ी ही संस्कारी, सुशील, बड़ों का आदर करने वाली पूर्णिमा है। पूर्णिमा के माता पिता कुछ खास धनी नहीं हैं, पर हाँ, पूर्णिमा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है। उसकी हर ज़रूरत पूरी की है। पूर्णिमा पूरी तरह से संपूर्ण है। पूर्णिमा दिखने में भी ठीक ठाक ही है। अच्छे नैन नक्श हैं, लंबी सी नाक है, काले लंबे से बाल है। पर एक जगह पूर्णिमा मार खा गई। वो है उसकी रंगत। जी हाँ, पूर्णिमा का जन्म हुआ तब थोड़ा गहरा रंग पाया उसने, पर वह तो भगवान के हाथ में था। उसमें पूर्णिमा क्या कर सकती है। माता पिता ने उसे कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है। उसे हमेशा परियों जैसा प्यार दिया, परियों जैसा व्यवहार हुआ घर में। हाँ, दादी हमेशा उसे टोक देती थी, अरे पूर्णिमा, नाम तो पूर्णिमा रखा है तेरा, ज़रा रंगत को भी सुधार ले, ज़रा बेसन में मलाई मिलाकर लगा ले भई, थोड़ा गुलाब जल मिला ले, थोड़ा रंग खिल जाएगा, अच्छा लड़का पाएगी। पर पूर्णिमा के पापा हमेशा उसकी दादी को चुप करवा देते। माँ, अब बस भी करो, मेरी बेटी को इतना बोलना। मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा नाम कमाएगी कि लड़के सामने से उसके लिए रिश्ता लेकर आएंगे। पूर्णिमा ने भी अपने पापा का सपना सच कर दिखाया। एक अच्छी सी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी वो। पर पूर्णिमा के पापा गलत थे। पूर्णिमा 30 होने की आ गई थी, पर उसकी शादी करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही थी। जो भी लड़के उसे पसंद करके जाते थे, उसके दबे रंग की वजह से फिर से लौट जाते और वापस फिर ना आते। जैसे तैसे करके एक रिश्ता हाथ आया। लड़के वालों ने भी हाँ कह दी। हाँ, पर पूर्णिमा के दबे रंग की वजह से थोड़े झिझक ज़रूर रहे थे। पर पता नहीं उनके मन में क्या सोच चल रही थी कि उन्होंने पूर्णिमा को हाँ कह दी थी। लड़का खास कुछ नहीं करता था, बस बैंक में साधारण सा कर्मचारी था। पर पूर्णिमा की उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसके पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। वैसे भी हमारे समाज में आज भी रिश्ते के लिए लड़के हाँ कहते हैं। लड़कियों को तो सिर्फ सर झुका कर मान लेना होता है। पूर्णिमा ने भी वही किया। अपने पापा की दयनीय हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, पूर्णिमा के मम्मी पापा बड़े ही खुश हो गए। उस दिन मानो उन पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। जी हाँ, आज भी जब बेटी का रिश्ता जल्दी से जल्द पक्का नहीं होता, तो धीरे धीरे ये बेटी वाला रिश्ता कब माँ बाप के लिए बोझ बन जाता है, पता भी नहीं चलता। रिश्ता जब पक्का हुआ, उस वक्त लड़के वालों ने कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की। बड़े ही सलीके से पेश आए वो लोग। इस वजह से पूर्णिमा के पापा को भी बहुत राहत महसूस। शादी के एक हफ्ते पहले सारे कार्ड बट चुके थे। नज़दीकी मेहमान घर आ चुके थे और लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गया और अचानक से ही नई नई डिमांड करनी शुरू कर दी। शायद उन लोगों को पता था कि शादी में एक ही हफ्ता बाकी है, तो बदनामी की वजह से अब लड़की वाले रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए हम जो भी डिमांड करेंगे लड़की के पापा बखूबी पूरा करेंगे। बस, तो आज हल्दी की रात है और पूर्णिमा इसी टेंशन में है कब से। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर काबिल होने के बावजूद भी सिर्फ मेरे दबे रंग की वजह से अब मेरे माँ पापा को क्या क्या सहना होगा। क्या मतलब है मेरी पढ़ाई लिखाई का। पूरी रात पूर्णिमा सो नहीं पाई। आंखों की कोर से कब आंसू छलक कर पूरी रात उसके तकियों को भिगोते रहे और उसकी आंख लग गई, उसे पता भी न चला। आज की सुबह बड़ी प्यारी सुबह थी। घर में पकवानों की खुशबू महक रही थी, मेहमानों की आवाज़ें चहक रही थी। पूर्णिमा जब उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने अपने आप को आईने में देखा
और मानो मन में कोई दृढ़ निश्चय करके बैठी थी आज। उसके चेहरे पर वो कल वाली टेंशन नहीं थी। आज उसका चेहरा आत्मविश्वास से झलक रहा था। कुछ तय किया था उसने अपने लिए कल रात को। माँ कमरे में आई और माँ ने पूर्णिमा से कहा, अरे बच्ची, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? और ये क्या आंखें अपनी सुजा रखी हैं? डर लग रहा है ससुराल जाने से? हमें छोड़कर जाने से डर लग रहा है बच्चे? पर पूर्णिमा कुछ नहीं बोली और माँ को देखकर बस मुस्कुरा दी। माँ ने दोनों हाथों से पूर्णिमा की बलाइयाँ ले ली। मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। पूर्णिमा मन ही मन बोली, माँ, मुझ जैसे दबे रंग वाली को किसकी नज़र लगेगी? चल अब जल्दी जल्दी तैयार हो जा, अपनी शादी का जोड़ा पहन ले, मुझे बहुत से और भी काम है। कहते कहते माँ नीचे चली गई। पूर्णिमा को आज भी पक्का यकीन था कि लड़के वाले आज भी मंडप में कुछ ऐसी डिमांड ज़रूर रखेंगे जो हमें माननी ही पड़ेगी। ये सोचते सोचते पूर्णिमा तैयार होने के लिए चली गई। दोपहर के बाद जब बारात आई दरवाजे पर, तो बारातियों का स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। उसमें भी उन लोगों ने कुछ डिमांड रखी। कुछ पैसे के कवर देने थे बारातियों को, किसी को चांदी के सिक्के देने थे, जो पूर्णिमा के पापा ने खींचतान कर पूरे किए। मंडप में दूल्हा बैठा तब पंडित जी ने आवाज़ दी, जरा लड़की को बुलाइए जजमान। और उसी वक्त दूल्हे के पिता पूर्णिमा के पापा को किसी और कमरे में ले जाकर कुछ बात करने लगे। भाई देखिए समधी जी, हमने आपकी दबे रंग वाली लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं। वैसे तो इसकी शादी हो नहीं रही थी और आपको लड़का भी नहीं मिल रहा था, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमने तो दिल पर पत्थर रखकर आपकी लड़की को अपनाया है, क्योंकि हमें तो ये भी डर है ना कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी शायद दबे रंग की आ जाए। पर हमने ये खतरा मोल लिया है समधी जी, आपको भी तो सामने कुछ और करना ही होगा समधी जी। पूर्णिमा के पिता बेचारे बिना कुछ बोले दोनों हाथ जोड़कर समधी जी के सामने खड़े थे। तब दूल्हे के पिताजी ने कहा, बात ऐसी है कि मार्केट में जो अभी नई नई कार आई है ना, 4 व्हीलर, वो हमारे बेटे को बहुत पसंद आ गई है, तो बस वही चाहिए थी। ये आखिरी इच्छा है हमारी भैया, बस इसके बाद हम कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपकी बेटी को हम भी अपनी बेटी बनाकर ही रखेंगे, यकीन मानिए समधी जी। पूर्णिमा के पिता की आंखों से आंसू छलक गए और कहने लगे, समधी जी थोड़ा तो रहम कीजिए, आपने ये सब बातें पहले नहीं बताई थी, इसलिए मैंने वैसे कुछ तैयारी भी नहीं की है। फिर भी आपने 1 हफ्ते पहले जो भी कहा वो सारी डिमांड हमने पूरी की आपकी। मैंने अपना ये घर भी गिरवी रख दिया है समधी जी। सामने से लड़के के पिताजी तो बड़े गुस्से में आ गए। यदि आप हमारी एक छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना, तब चलिए, ये बारात वापस लौट जाएगी, कोई शादी नहीं होगी यहाँ पर। ये सुनते ही पूर्णिमा के पापा समधी के पैरों में गिर पड़े और अपनी पगड़ी उनके पैरों पर रख दी और विनीत स्वर में बोले, समधी जी ऐसा ना करे, अगर आप ये शादी तोड़ देंगे तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मेरी बच्ची की हालत देखिए, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। पूर्णिमा को थोड़ा अंदेशा हो गया था। उसने देख लिया था कि दूल्हे के पिताजी उसके पापा को एक कमरे में लेकर गए हैं। वह भी बस वही कमरे के बाहर से ही सब कुछ नज़ारा देख रही थी। अपने पिता को दूल्हे के पिता के पैरों में गिरा देख दौड़ती हुई अंदर आई और अपने पापा को उसने उठाया और बोली, पापा अब ये क्या कर रहे हैं? क्यों इनके हाथ आगे हाथ जोड़ रहे हैं? ये लोग आज भी इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको भरोसा है कि शादी के बाद भी मुझे सुखी रखेंगे, कि शादी के बाद भी कोई डिमांड नहीं करेंगे? ऐसा चलता ही जाएगा पापा, हमेशा हमेशा, और इस दबे रंग की वजह से ये मुझे हमेशा दबाते ही रहेंगे, और आपको भी पापा, अब तो समझ जाइए पापा। इतने में दूल्हे के पिताजी कुछ बोलने के हुए। उसी समय पूर्णिमा ने बीच में आकर तेज़ तर्रार वाला चाटा उनके मुंह पर जड़ दिया और बोली, बस करिए, अब आप बहुत कर लिया आपने मनमानी, और अपने उस लंगूर बेटे को भी लेकर चलते बने यहाँ से। नहीं करनी मुझे आपके बेटे से शादी। यदि आप शादी के पहले ही मेरे पापा का इतना खून पी रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि बाद में आप मुझे परेशान नहीं करेंगे या मेरे बाबा को, मेरे घर वालों को परेशान नहीं करेंगे? इस बड़े से समाज में छोटी सोच वाले लोग हैं। आप जैसी सोच वाले लोगों की वजह से ही आज भी हम लड़कियों को सहना पड़ता है।
जबकि हम काबिल हैं पूरी तरह से। पूर्णिमा के ज़ोरदार चाटे की वजह से लड़के के पिता का तो सर ही घूम चुका था और तमतमाया सा चेहरा लेकर बाहर निकल गया और मंडप से अपने बेटे को उठाकर और बारातियों को साथ लेकर निकल गया। वहाँ कमरे में पूर्णिमा और उसके पिताजी दोनों एक दूसरे को लिपट कर खूब रोने लगे। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अब कौन करेगा तुमसे शादी? पूर्णिमा ने अपने पापा को समझाया। पापा, मैं पढ़ी लिखी होनहार कमाने वाली लड़की हूँ, तो क्यों फ़िक्र करते हैं आप मेरी? आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं खुद अपना पेट भर सकूँ और आपका पेट भर सकूँ और खुद की रक्षा भी कर सकूँ और खुद के आत्मसम्मान की रक्षा भी कर सकूँ। क्या लड़की के जीवन में हमेशा ज़रूरी है कि वो शादी करके ही घर बसाए? ये भी तो मेरा घर है ना पापा। यहाँ पर भी तो मेरा बसा बसाया घर है ना पापा। आप क्यों मुझे पराया बना रहे हैं पापा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया? तो फिर क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हैं और अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे लोगों के घर में सौंप रहे हैं जिन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है? बस उन्हें रंग रूप चाहिए, गुणों से उनका कुछ लेना देना नहीं। आज भी इस पढ़े लिखे सभ्य समाज में ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं। लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होने के बावजूद भी उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है। उनके मोटापे को लेकर, उनके रंग को लेकर, उनके अंग उपांगों को लेकर आज भी समाज में लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। भले ही वो कितनी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, शादी करने के लिए ये मानसिकता है लड़कियों के दिलों में घर कर बैठती है और कुछ तो डिप्रेशन में भी चली जाती है। पर पूर्णिमा ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और एक ऐसे घर में जाने से बच गई जहां उसका हमेशा ही शोषण होता रहता रंग के नाम पर। तो बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।